प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्मृति प्रतिष्ठान चंद्रपुर की ओर से इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार जिला प्रतिनिधियों को एवं द्वितीय पुरस्कार श्रीमती नीलिमा मंडपे चंद्रपुर, इन्हें प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी विशेष सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्मृति प्रतिष्ठान चंद्रपुर की ओर से दिए जाने वाले पुरस्कारों में इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार विविध अखबारों के जिला प्रतिनिधियों को सामूहिक तौर पर दिया गया, तो वहीं द्वितीय पुरस्कार नीलिमा मंडपे को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी विशेष सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष 26 जनवरी को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी इनके पूर्णाकृति पुतला परिसर में इंदिरा गांधी विशेष सेवा पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मंत्री तथा विधायक सुधीर मुनगंटीवार, युवा नेता राहुल पुगलिया, प्रियंका पुगलिया, जिला जल संधारण अधिकारी नीलिमा मंडपे, एडवोकेट अविनाश ठावरी, भूपेंद्र प्रसाद, अशोक नागापुरे, देवेंद्र बेले, डॉक्टर मंगेश कुलवाड़े आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में तरुण भारत के जिला प्रतिनिधि संजय रामगिरवार, लोक सत्ता के रविंद्र जुनारकर, पुण्य नगरी के महेंद्र टेमस्कर, दैनिक भास्कर के योगेश चिंथालोरे, महाराष्ट्र टाइम्स के पंकज मोहरीर, देशोन्नति के प्रमोद उंदिरवाड़े, टाइम्स ऑफ इंडिया के मजहर अली, विदर्भ चंडिका के मुन्ना खेड़कर आदि को चंद्रपुर की जीवनदायिनी इरई व झरपट नदी के संवर्धन व संरक्षण तथा अन्य विकासात्मक प्रकल्प को लेकर जनता में जन जागृति करने पर पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों सम्मान चिन्ह, सम्मान पत्र व पुष्पगुच्छ देकर गौरवान्वित किया गया। साथ ही 1,11,111 रुपए का प्रथम पुरस्कार सामूहिक तौर पर दी गई, तो वहीं कर्तव्य दक्ष अधिकारी के तौर पर पहचाने जाने वाले जल संधारण अधिकारी नीलिमा मंडपे को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी विशेष सेवा पुरस्कार से सम्मानित कर 51,111 रुपए की राशि, सम्मान चिन्ह, सम्मान पत्र व पुष्पगुच्छ देकर गौरवान्वित किया गया। इस समय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष नरेश बाबू पुगलिया ने इरई व झरपट नदी के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है। नदी का संवर्धन, दीवार बनाने, गहराईकरण, सौंदर्यीकरण करने की मांग की है। इस ओर जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन ने गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वहीं पूर्व मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जो सामाजिक दायित्व समझकर काम करते हैं उनके साथ समाज ने खड़ा रहना चाहिए। चंद्रपुर शहर के इरई झरपट नदी के संवर्धन के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। इस महत्वपूर्ण विषय की ओर अखबारों में उत्कृष्ट लिखान कर जनता में जन जागृति करने जिला प्रतिनिधियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सुधीर बाबू, मंच पे बैठे हुए सभी सम्माननीय उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे विद्यार्थीगण, शिक्षकगण और साथियों, हर साल के मुताबिक इस वर्ष भी हम प्रजासत्ताक दिन के इस शुभ अवसर पर जिले में साल भर में जो एक अच्छा काम करते हैं, जनता के हित में करते हैं, उनको हम ये प्रतिष्ठान की तरफ से पुरस्कार देते हैं। और इस वर्ष प्रतिष्ठान ने हमारे जिले के पत्रकारों का चयन किया था, जिन्होंने नदी संवर्धन के लिए, चाहे वो इरई रहे, झरपट रहे या जिले की जो हमारी बड़ी नदियां हैं, वर्धा है, वैनगंगा है, पैनगंगा है और दूसरी छोटी नदियां भी है, उमा है, अंधेरी है, इन नदियों के मामले में इस जिले के अंदर माइनिंग की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे गया है और ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से किसानों को सिंचाई में तकलीफ हो रही है। माइनिंग रॉयल्टी सैकड़ों करोड़ रुपए हर साल हमें मिलती है, लेकिन मंत्री महोदय, माजी मंत्री महोदय बुरा नहीं माने, इसका उपयोग सही मानों में नहीं होता है। हर आमदार या जो लोक प्रतिनिधि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ले जाकर उसका उपयोग करता है, लेकिन नियम के उस हिसाब से जहां माइन से उसके 20 किलोमीटर एरिया में वो उसका विकास होना चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगा, मंत्री होने के नाते उन पर दबाव बहुत था, अब वो दबाव नहीं है। अब वो स्वतंत्र जागरूक सदस्य के नाते विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, डीपीडीसी में उठा सकते हैं। माइनिंग रॉयल्टी का 50% पैसा नदी संवर्धन पे लगना चाहिए, नदी पे बंधारे होना चाहिए ताकि पानी को हम रोक सके और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, पीने के पानी के लिए पानी उपलब्ध हो सके। साथियों, अकेली इरई नदी पूरे शहर को नहीं, आजू बाजू के 15 देहात अलग है, लेकिन लोक प्रतिनिधि आजी रहे या माजी रहे, उनका एक कर्तव्य होता है कि जिले के विकास के अंदर जिसका भी योगदान होता है वो आपस में सहयोग करे और चुनाव के समय ही सिर्फ विचारधारा का उपयोग करे, बाकी विकास के अंदर विचारधारा को आड़े नहीं आने दे।
मैं उम्मीद करता हूं कि नदी संवर्धन के लिए हमारे पत्रकारों ने इतना बढ़िया उसमें जन जागृति की और खास करके इसकी PIL भी हमने हाई कोर्ट में डाली है, वो भी फाइनल स्टेज पे है। हम उम्मीद करते हैं इसके लिए जो भी लगने वाला 300 करोड़ रुपया है वो माइनिंग रॉयल्टी के माध्यम से मिलना चाहिए। महोदय से किए कि आप माइनिंग रॉयल्टी का कैसे उपयोग कर रहे हैं उसके डिटेल्स दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधीर बाबू जरूर उठाकर लेंगे और ख़ास करके हम इसमें 1 नंबर कौन 2 नंबर कौन ये हम नहीं देख सके, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप 11 लोग मिलकर उसका डिसीजन लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। या कार्यक्रमात येताना मला आनंद होतो। या अगोदरही जेव्हा जेव्हा या ठिकाणी पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम झाला, हे खरं आहे की विचारधारेमध्ये आमच्या समानता नसली तरी लक्ष्य उद्दिष्टामध्ये समानता आहे। आणि हे लक्ष्य आणि उद्दिष्ट आहे की आम्ही तुम्ही ज्या जिल्ह्याचे नागरिक आहोत त्या जिल्ह्याचं आम्ही काही देणं लागतो, त्या जिल्ह्याच्या विविध समस्या सुटाव्यात, प्रश्न मार्गी लागावेत आणि प्रश्न असे की जे तात्पुरते नाही, जे दीर्घकालीन पुन्हा आम्ही पुनर्जन्म घेऊन जेव्हा पुन्हा भारतामध्ये जन्म होईल तेव्हा आमच्याच जे प्रश्न हे सुटल्यावर आमच्या फायद्याचे आहे असे प्रश्न हाती घेऊन नरेश बाबू पुगलियाजी आणि त्यांचे सर्व सहकारी जे कार्य करतायत त्याला सर्वप्रथम मी सदिच्छा देतो आणि विश्वास देतो की मी पदावर असो अथवा नसो हे ईश्वरीय कार्य आहे आणि या ईश्वरीय कार्यामध्ये मी नेहमीच सोबत राहील हा विश्वासही मी या निमित्ताने देतो। या ठिकाणी विशेष सेवा पुरस्कार वितरण समारोहामध्ये आमच्या एक मणपेताईंचा आपण पुरस्कार देऊन गौरव केला। खरं तर अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये पुरस्कार कमी आणि तिरस्कार जास्त येतो, कारण कधीतरी आपण ऐकलं मॅन इज अ सोशल एनिमल, धीरे धीरे मॅन इज अ सेल्फिश एनिमल आणि मॅन इज अ आता पॉलिटिकल एनिमल। फक्त राजकारण आणि निवडणुकीच्या बाहेर जाऊन विचार करायचा नाही आणि मग कधी कधी चांगल्या अधिकाऱ्यांनी जेव्हा या सर्व गोष्टीच्या संदर्भामध्ये कारवाई केली तर मात्र त्यांच्या नशिबामध्ये तिरस्कार येतो, त्रास येतो। पण तरीही या ठिकाणी मणपेताईंनी हिम्मत केली आणि ही हिम्मत केल्यावर आज समाज म्हणून, समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आज या ठिकाणी त्यांचा आपण 51,000 रुपये पुरस्कार देऊन गौरव केला। हा गौरव एका व्यक्तीचा नाही आहे, हा एका चांगल्या सज्जन प्रवृत्तीचा आहे। 21व्या शतकामध्ये सर्वात जास्त आवश्यकता एखाद्या टॉनिकची नाही, वॅक्सिनची नाही, तर अशा पुरस्काराची आहे ज्यातून प्रत्येकाला उत्तम काम करण्याची इच्छा जागी होईल। आणि आज मी नरेश बाबू पुगलिया व त्यांच्या सहकार्याचं अभिनंदन यासाठीच करेन की त्यांनी या पुरस्काराचं वितरण दरवर्षी करण्याचा निर्णय केला। आज त्यांनी नदीच्या संदर्भामध्ये समस्या उपस्थित केली। हे खरं आहे की या संदर्भात मी स्वतःही काम करतोय। मलाही या संदर्भात आपल्या सर्वांना माहित असेल की मी या ठिकाणी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन क्लायमेट चेंज यासाठीच घेतली की ज्यामध्ये हवा प्रदूषण असेल, जल प्रदूषण असेल, सॉइल प्रदूषण असेल आणि विचार प्रदूषण असेल, या सर्व प्रदूषणाचं उत्तर सर्वांनी एकत्र येऊन शोधावं यासाठी आपण इंटरनॅशनल स्वरूपातल्या या ठिकाणच्या विचारवंतांना, अभ्यासकांना एकत्र केलं।